देखिए, बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में ये बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक डर सा ज़रूर लगता होगा और इस बात को कभी कभार आप महसूस करते होंगे या आपके माइंड में इस तरीके की बात आती होगी कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप अगर ओवर वैल्यूड हो चुका है तो इसका मतलब है कि अब कुछ दिनों तक हो सकता है इस कैटेगरी में उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ना मिले, क्योंकि यहाँ पर लोग सेल करेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स कैसे बन पाएगा। और बहुत अच्छा रिटर्न्स जब मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप का जो इंडेक्स है बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स अगर इन्वेस्टर्स को दे चुका है, तो भाई स्टॉक मार्केट का नियम रहता है कि अगर रेगुलेशन के साथ लगातार कुछ दिनों तक रैली करता रह जाए तो वहाँ पर अब आने वाले जो कुछ साल होते हैं वहाँ पर रिटर्न्स बनने के चांसेस कम होते हैं या फिर थोड़े बनते हैं। इस हिसाब किताब के रिटर्न्स बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जिस तरीके की रिटर्न्स पहले मार्केट ने दिए पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, क्या ऐसा रिटर्न्स आने वाला टाइम में फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर तो रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आपका कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बिल्कुल आप बता सकते हैं, यानी तो इंस्टा पे बता सकते हैं और ट्विटर वगैरह पे भी, दूसरी जगहों पे भी फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है तो आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक से एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। लमसम वगैरह की भी बात हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अगर मार्केट में ऐसा मौका रहता है तो, ठीक है ना। अब सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आने वाला कुछ सालों में, यानी 3 से 4 सालों में, ऐसा रिटर्न्स मार्केट दे सकता है या नहीं। मार्केट बोले तो स्मॉल कैप और मिड कैप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसा रिटर्न्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, जैसा कि पिछले 3-4 सालों में मिला है। पिछले 3-4 सालों से आप बात को समझ रहे हैं ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोविड के टाइम से लेकर 2020 से लेकर ओवरऑल जो मार्केट गई वो ऊपर की तरफ गई है। अब मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है, ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के जो फंड है इन्होंने बहुत अच्छे पैसे बना कर दिए। अच्छा, अगर फंड अच्छा खासा पैसा बना कर दे रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स यानी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे खासे रिटर्न्स गेन कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं। तभी तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर और मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स मिल रहे हैं ना। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो अब कहने वाली बात यह है कि भाई क्या ऐसा रिटर्न्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको ये डायरेक्टली कह देता हूँ कि बिल्कुल मिल जाएगा तो ये सही नहीं होगा, और अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो ये भी सही नहीं होगा। अब क्या हमें देखना है, तो उसके लिए एक आंकड़ा मैं आपको दिखलाता हूँ। पिछले 10 ईयर्स में, पिछले 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में स्मॉल कैप के कैटेगरी के जो फंड्स रहे हैं उनके रिटर्न्स किस हिसाब किताब के रहे हैं, इसको ज़रा आप देख लीजिए। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, पिछले 1 ईयर में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने 43.11% के रिटर्न्स दिए हैं, 43.11% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 24.40% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी 24.40% के। पिछले 5 सालों के अगर रिटर्न्स देखा जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं वो कितने परसेंट के रहे हैं, वो रहे 33.28% के। उसके बाद क्या कहते हैं कि आता है पिछले 10 ईयर्स में तो 19% के रिटर्न्स रहे हैं। पिछले 10 ईयर्स में 19% के रिटर्न्स रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड है उनके। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। मैं पिछले 10 ईयर्स का डेटा आपको मैंने क्यों दिखलाया है कि पिछले 10 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में और 1 ईयर्स में किस तरीके के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। पिछले 10 ईयर्स में आपको 19% का रिटर्न्स मिल गया है। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पिछले 10, अभी 2024 चल रहा है, तो 24 से आप पिछले 10 साल में जाए तो यानी 2014 को छोड़ दीजिए, 15 से अगर गिनती शुरू करिए और 24 को इंक्लूड कीजिए, तब जाकर 10 ईयर्स हो रहे हैं। मतलब हम 2015 की जनवरी से लेकर और 2024 की जो भी महीने अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, जिस महीने के अंदर में आज जितनी भी तारीख है, इस तारीख तक के आप डेट इंक्लूड कर लीजिए तो 10 साल
माना जा रहा है, जबकि अभी कई महीने बाकी भी है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम फंड का जो रिटर्न्स देख रहे हैं और हमें जो दिखलाया जा रहा है वो एवरेज रिटर्न्स दिखलाया जा रहा है, जिसे CAGR तौर पे कहा जाता है, जो पूरा मैनेज करके दिखलाया जाता है, समझ रहे हैं ना। वरना अगर ईयर बाय ईयर देखें कि हर साल में किस साल में कितना रिटर्न्स मिला, आपको ये पता चल गया है कि पिछले 10 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने 19% का रिटर्न्स दिया है। अब किस साल में कितना रिटर्न्स दिया है ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप 2018 का डेटा उठा कर देखें स्मॉल कैप का, तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, 2018 के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट बराबर एक जैसे नहीं रहते हैं। हमारे को जो रिटर्न्स दिखलाया जाता है वो CAGR के तौर पे दिखलाया जाता है। हम देखते हैं कि भाई ईयरली इतना रिटर्न्स रहा है, लेकिन मार्केट जो होती है वो एक जैसी रिटर्न्स, एक तरह के रिटर्न्स बराबर हर साल में, हर ईयर में, हर महीने में नहीं देते हैं। उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि पिछले 10 सालों के डेटा में देखा जाए तो 2018 के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी ने रिटर्न्स ही नहीं दिए, नेगेटिव रिटर्न्स दिए। इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में नुकसान लग गया, लेकिन रिटर्न्स हमको शो हो रहा है कि पिछले 10 साल में 19% का रिटर्न्स दिया है। इसी तरीके से पिछले 5 सालों का रिटर्न्स देखें तो वही चीज़ें हैं। मार्केट ऐसा नहीं कि लगातार रिटर्न्स दे रही है, किसी साल में कम, किसी साल में ज़्यादा, लेकिन हमारे को जो दिखलाया जा रहा है वो एवरेज होकर, वो एक बैलेंस होकर रिटर्न्स दिखलाया जा रहा है। और CAGR रिटर्न्स का मतलब ही यही होता है कि भाई वो आपको सालाना तौर पर जो है ना मैनेज होकर दिखलाया जाएगा। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी साल में आपको बिल्कुल ही रिटर्न्स नहीं मिला या 5% का रिटर्न्स मिला, और किसी साल में आपको 15% का रिटर्न्स मिल गया। 5 साल आप इन्वेस्टेड रहे, किसी साल में 3% का, किसी साल में 8%, 10% का मिला, और किसी साल में 20% का मिल गया। तो अब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बराबर बराबर, जितने साल आप इन्वेस्टेड रहे हैं, समझ रहे। अब जितना परसेंट आएगा बराबरी के हिसाब से पिछले 5 सालों में, तो वही CAGR रिटर्न्स होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा हूँ, आपको तो मैं दूसरी चीज़ें बताने लगा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है सर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम बराबर जो रिटर्न्स देखते हैं ना, अभी आप देखते हैं कि स्मॉल कैप ने अभी आप पिछले 4 ईयर्स की जो बात कर रहे हैं कि पिछले 4 ईयर्स में इस तरह का रिटर्न्स दिया, आगे भी ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई पिछले 4 ईयर्स के जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं वो CAGR तौर पे आप देख रहे हैं, इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब आगे इस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात को कंफर्म नहीं कह सकते, समझ रहे हैं ना। अब बात रही ओवर वैल्यूएशन की, तो यकीन माने ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो ऐसा नहीं है। ओवर वैल्यूएशन है, पिछले कुछ सालों से ज़्यादा ओवर वैल्यूड है स्मॉल कैप और मिड कैप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वही 1-8% या 3-4% इसी आसपास में, थोड़ा कम या ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो ओवर वैल्यूएशन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बात को आप याद रखें। अब मार्केट में उस हिसाब किताब के रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फिर वही वाली बात आती है कि आने वाले जो 3-4 साल होने वाले हैं CAGR तौर पे जो आपको रिटर्न्स दिखलाए जाएंगे, यानी आज से आप आने वाले जो 4 साल है, यानी 2024 से लेकर 2028-29 तक, या मान लीजिए 4-5 साल तक के, तो फिर आप 2028-29 में देखेंगे तो आपको रिटर्न्स लगभग आपको सेम ही मिलेंगे CAGR तौर पे। जबकि मार्केट में कितनी बार वोलेटिलिटी आएगी, कितनी मरतबा गिरावट आएगी, कितनी मरतबा ऊपर नीचे मार्केट हो जाएगी, लेकिन CAGR तौर पे बहुत ज़्यादा का फ़र्क मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा का फ़र्क पड़े, बट बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हम अब भी CAGR देख कर ये बात कर रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में ऐसा रिटर्न्स दिया, जबकि बीच में कितनी गिरावट हुई उस चीज़ को हम याद नहीं रख रहे हैं। इसी तरीके से आने वाले 3-4 सालों में हमको लगता है कि वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ना याद रखें कि भाई गिरावट कहाँ हुई, सीधे अगर आप CAGR तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। तो फाइनल कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि आने वाले जो टाइम है वहाँ पर भी रिटर्न्स मिलेंगे। 1-8% अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का रेगुलेशन है, ऐसा होता रहता है मार्केट के अंदर। बट इन चीज़ों को लेकर अगर आप टेंशन में आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब ख़ास बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है, इसी बात पर आपको अमल करना है। बाकी दूसरी बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।